5 मिनट का ही भाषण होगा आपके बीच में। उसके बाद हमारे बड़े भाई आदरणीय विजय लाल यादव जी भी आपके बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। 5 मिनट हमारी बात भी सुन लीजिए कि ये खाक नशीनों का मतलब कुछ लोग समझते होंगे, धरती में दफन हुआ आदमी। तो ये खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उठा ले जाएंगे। साथियों, कुछ लोग आपके बीच में आकर के आपको भ्रमित करके 10 गाड़ी इकट्ठा करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो विजेता है। अरे हमारे बाबा आदरणीय श्याम नारायण तिवारी जी है बैठे, हमारे पिता आदरणीय मरमणि त्रिपाठी जी हैं, ये विजेता पैदा हुए थे, विजेता मरेंगे आपके सामने। साथियों, आज आपके बीच में मैं खड़ा हूं, हमारे पिता 15 साल से जेल में बंद हैं और ऐसे कुकर्मी लोग जिन्होंने आपकी जांच कराई, आपकी पड़ताल कराई, आपसे धनग्राही करने का काम किया। साथियों, ये और कुछ नहीं है जो आपकी बददुआ है, बस नहीं। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पिता मरमणि त्रिपाठी जी 15 साल, 15 ने 4 बार विधायक रहे, मंत्री रहे। अगर किसी प्रधान, किसी शिक्षा मित्र, किसी मास्टर या किसी अन्य व्यक्ति की जांच कराई हो तो आप बता दें। और 5 साल के अंदर ऐसा कोई प्रधान बाकी नहीं बचा, ऐसा कोई शिक्षा मित्र और मास्टर बाकी नहीं बचा जिसकी अखिलेश और मुन्ना सिंह ने जांच न कराई। ये आपकी बददुआ है। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, नौजवान उमड़े पड़े हैं, हमारा भी भाषण सुनना चाहते हैं, इसलिए उमड़े पड़े, हम यही मानते हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। नौजवानों, हमारे बड़े बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में आप इस मैदान को भर करके आपने हमारी इज्जत को बचाने का काम किया, आपने अपना आशीर्वाद देने का। ये हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ कमेटी के मेंबर हैं और लोग भी मीटिंग करा रहे हैं, तथाकथित नेता जो कांग्रेस के चुनाव सिंबल पर चुनाव जीते हैं और समाजवादी पार्टी में घुस के बैठे हैं और कहते हैं मैं प्रत्याशी हूं। अरे मैं कैसे तुमको प्रत्याशी मान लूं? आदरणीय शिवपाल जी से बाबा और चाचा और आदरणीय शिवेंद्र सिंह विधायक सिसवा और ये बैठे हैं सभी जिले के जिलाधिकारी, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष जी बैठे हैं, महासचिव साहब बैठे हैं, जिला अध्यक्ष जी बैठे, उनके सामने कहा कि मैं तुमको प्रत्याशी घोषित करने जा रहा हूं। मैं कैसे तुम्हारी बात को झूठा ही मान लूं? कहते हैं कि मैं तो चाहता हूं 18 घंटे बिजली रहे, लेकिन अमनवड़ी गोरखपुर में पोल कटवा देते हैं। अरे अब तो सुधर जाओ, तुम्हारे मुंह में कैंसर हो गया, झूठ बोलना छोड़ दो। मां बनेलिया की झूठी कसम खा खा करके मां बनेलिया का प्रसाद है जो तुमको मिला है। मैं कहना चाहता हूं, मुझसे कहते हैं ये लोग मना रहे थे कि मैं मर जाऊं, मैं अपना 10 उंगली जोड़ करके मना रहा था कि तुम जिंदा रहो, मुझसे चुनाव लड़ लो और देख लेना जनता तुमको कहां ले आकर खड़ा कर। मैं चाहता हूं तुम जिंदा रहो और मुझसे चुनाव लड़ करके देख लो। ये नौजवानों का सहयोग और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारी जमानत नहीं बचेगी। साथियों, आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में खड़ा हूं कि यूनान मिस्र रोम, हमारे पिता 15 साल से जेल में बंद है, हमको भी बंद कराए थे, लेकिन आप
आपने जो भव्य स्वागत किया था क्या मुन्ना सिंह जी का हुआ? नहीं हुआ। और आज इस उमड़ी भीड़ को देख करके जो जगह जगह से पूरे विधानसभा से हमारे कार्यकर्ता आए हैं, आज जवाब मिल जाएगा मुन्ना सिंह जी को, अखिलेश सिंह जी को। मैं कहना चाहता हूं कि यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, अरे सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो साथियों, ये कहना चाहता हूं आपसे, ये आपका एक मत, आप बूथ पे इकट्ठा होके खड़े होके सभी लोगों को एक मत दिला देंगे तो आपका या भाई, आपका या बेटा, मुझे बड़ी खुशी है कि आप हमारे खुदा, आप हमारे परमेश्वर, आप ही हमारे माँ बाप भाई मुझको बड़ी खुशी है। क्यों संगत बात करता हूँ, मुन्ना सिंह की तरह हवाम बात नहीं करता। अरे सुई से लेकर के हेलीकॉप्टर तक आपके खून और पसीने से पैदा होता है। ये जो कपड़ा सबने पहना है, मैंने पहना है, ये आपके भाई हूँ, आप हमारे माँ बाप, खुदा पंच परमेश्वर है, हमको ता जिंदगी आपकी पूजा और इबादत करनी है। ये कहने आया हूँ आज आपके बीच में साथियों, ये बताना चाहता हूँ आज आपके बीच में कि भाइयों, चुनाव करीब है, सभी बरसाती मेढक आपके बीच में फिर उतर आ गए होंगे। कोई बसपा टिकट लेके आता है, कोई कहता है कि सपा टिकट मुझको मिल रहा है, कांग्रेस से कोई मांग रहा है नहीं मुझको पता, भाजपा से तो बहुत लोग मांग रहा है, लेकिन आप नहीं थी कि आकर के प्रहार कर सके हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों के बीच में सपा का आपका या भाई, आपका या बेटा, आपके खून से आज इतना मजबूत है कि ऐसी फिरका प्रस्तावकों के फन को कुचल के पीछे आपके दिखा देने का काम करूंगा। ये कहना चाहता हूं, तमाम लोग तमाम बातें करते हैं, मैं आपका हूं, आपका खून हूं, आपका भाई, आपका बेटा, आपका, मुझे बस आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोगों का कृपा, आप लोगों की मेहरबानी, और आपका या भाई, आपका या बेटा आपके बीच में अपने खून का अंतिम कतरा बाहर दिखा देने का काम करेगा। ये मुन्ना सिंह समझते हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा लिखा देंगे तो मैं डर के बैठ जाऊंगा। हमको सऊदिया कमाने नहीं जाना है, आपकी सेवा करनी है, आपकी सेवा करनी है। भले हमारा पासपोर्ट जब्त हो गया, मैं ता जिंदगी आपके बीच में रह के दिखाने का काम करूंगा। मैं अखिलेश सिंह नहीं हूं जो सांसद होने के बाद अखबार खोल करके मुंह छुपा करके आपके बीच में चोरों की तरह घूमता था। मैं आपका भाई, आपका बेटा हूं, मुझको पासपोर्ट और किसी चीज वीजा की जरूरत नहीं है, मुझको आपकी सेवा करने की जरूरत है। मैं आपके बीच में आप सभी माँ, भाई, बहनों, बेटियों, माओ के बीच में खड़ा होकर के रहना चाहता हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर घूमना चाहता हूँ। हमारे पिता ने हमको यही सिखाया है, 15 साल से जेल में बंद, मैं उनका एक लड़का हूँ, लेकिन उन्होंने मुझको इतना सिखाया कि चाहे तुम्हारी जान और खून का अंतिम कतरा क्यों न रह जाए, नौतनवा विधानसभा के लोगों को तुमको बलि भी अपनी चढ़ानी पड़े तो चढ़ा देना, लेकिन नौतनवा के ऊपर आंच न हो। बस इतना आपके बीच में कहना हूं साथियों, और आपसे कहना चाहता हूं कि तेरे सवाल से ही, आपसे नहीं, जिन्होंने मंच लगाया था 3 दिन पहले, उनसे कहना चाहता हूं कि तेरे सवाल से ही तेरा जवाब कर दूंगा, तेरे सवाल से ही तेरा जवाब कर दूंगा, लफ्ज लफ्ज को मुकम्मल किताब कर दूंगा। मुझे भरोसा है अपने लबों के कतरों पर, कदम कदम पे तुझे बेनकाब कर